बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा जो हमने दावत वाला जो स्टार्ट किया था नेक्स्ट व्लॉग, उसका ही आज नेक्स्ट पार्ट है। हर घर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, हर घर की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। तो हमारे घर में जो है क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई हाई फाई नहीं है। बस हमारे लिए ज़रूरी होता है कि घर जो है वो प्रेजेंटेबल हो, चाहे वो मेहमान के आने पे हो या फिर अपने लिए हो। खुद को जो रिलैक्स सुकून इत्मीनान देता हो वैसा घर हो, कम सी चीज़ों के साथ साफ़ सुथरा सा घर हो, पाक और साफ़ हो। रमज़ान के दिन में तो वैसे भी चाहिए होता है। तो हमने रमज़ान से पहले ही पूरे घर को अपना क्लीनिंग कर ली थी, डीप क्लीनिंग। और जो सारे मैट्स हैं, कारपेट्स हैं, उनको भी हमने चेंज कर लिया था। कर्टन वॉश करना वो सब कुछ कर लिया था। सारे वॉशरूम भी क्लीन किए थे। लेकिन ये हमारा 10 दिन हो चुका था रोज़े का। तो उसके बाद हमारे पास गेस्ट के आने का अचानक से पता चला एक दिन पहले कि गेस्ट आ रहे हैं, और गेस्ट एक दिन हमारे पास रात में स्टे भी करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेडरूम को भी क्लीन करना था। तो यहाँ पे हमने जो है वो बेडशीट जो है वो चेंज की। और ये वाला जो कंफर्टेबल है, ये हमारे पास कई सालों से रखा हुआ था। कोई गेस्ट के आने पे ही हम लोगों ने लेके रखा था, पर उस टाइम वो इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि वो गेस्ट नहीं आए। तो इसके साथ हम लोगों ने एक और भी लिया था जिसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, और ये नया था। तो आज इसको भी हमने निकाला, यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा होना तो दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। तो सबसे पहले हमने यही किया कि हमने सबसे पहले जो है वो क्लीनिंग कर ली। एक दिन पहले पूरे घर को अच्छा से क्लीनिंग कर लिया था, पूरा घर साफ़ करके फर्श जो है वो साफ़ कर लिया था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे सहरी के बाद ही हमने वॉशरूम को क्लीन करना था, वो क्लीन करके खुद भी फ्रेश हो लिया। उसके बाद बेडरूम को सेट कर दिया। और साथ में यहाँ पर हमारे साथ जो सैमी है वो हम जिधर जिधर हो वहाँ ये मेरे साथ होता है। तो बस ये मेरे साथ साथ लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख के रख दी, साथ में टिश्यू भी रख दिया था। और एक मैट्रेस यहाँ पे और लगना था जो कि बाद में हस्बैंड ने सेट किया था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे अपना डिज़र्ट बनाने के लिए। ऐसे तो पहले हम एक दिन पहले बना लेते, लेकिन फ्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें थी, फिर हमारे पास टाइम भी कम था, तो इसलिए हमने उसे नेक्स्ट डे जो है वो हमने कस्टर्ड बना लिया था। हमारे पास ये था कैरेमल वाला, तो इसके साथ हमने कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बनाना था। तो हमने इसे बना के ठंडा होने रख दिया था। साथ में पीछे जो हस्बैंड है वो उठ गए थे, वो उठ के उन्होंने वैक्यूम किया, घर का वैक्यूम करने का काम उन्होंने किया। और हम यहाँ पे अब बना रहे थे, यहाँ पे पैटीज़ की फिलिंग के लिए स्टफिंग बना रहे थे। पेस्ट्री के लिए चिकन जो है जैसे कि हमने कुक कर लिया था, थोड़े से ऑयल में डाल के दोनों साइड से पलट पलट के इस पर अच्छा सा कलर आ गया था। तो इसको ठंडा करके अब हमने चिकन को इस तरह से छोटे छोटे पीस में, जैसे चंक्स में, जैसे इनको हमने तोड़ लिया है। चाहे तो काट सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह कर सकते हैं। श्रेडेड करने से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और थोड़ा सा चीज़। चलिए, यहाँ पे हमने थोड़े से जो हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है, और मोज़रेला चीज़, थोड़े से मेरे पास सैलेड लेट्स और कैरेट था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, पर डालने से अच्छा होगा। थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इसमें। सॉल्ट अभी हम सॉस भी ऐड करेंगे, और यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे डार्क सोया सॉस है, ये हम ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा विनेगर, चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स देंगे और उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे पैटीज़ की फिलिंग में रेडी करना है। बाकी का काम हम स्टोव को ऑफ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ जो है वो स्टिक होकर नहीं लगेगा नीचे। और जो वेजिटेबल्स हैं इनको थोड़ा सा हमें क्रंची भी रखना है। इस जगह पे अगर चाहे तो वाइट सॉस जो बना के ऐड की जाती है कॉर्नफ्लावर वाली, वो हम नहीं पसंद करते, तो इसलिए हमने नहीं डाला है। हमने चीज़ ऐड कर लिया इस तरह से। यहाँ पे इसको हमने स्टोव से हटा लिया है, और जस्ट मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जो क्रंची भी रहेगी वेजिटेबल्स, और ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको स्टफ़ करेंगे पफ पेस्ट्री में। तब से हम बना लेते हैं समोसा। यहाँ पे इसको हमने निकाल लिया है, ठंडा होने देते हैं।
ये सारी चीज़ें अगर हम पहले बना के रख लिए होते तो हमारे लिए भी आसानी होती, पर इस बार हमने रमज़ान से पहले ऐसी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। सिर्फ स्प्रिंग रोल जो है वही हमने बना के रखा था। पफ पेस्ट्री भी हम पहले बना के रख लेते तो हमारा ये टाइम सेव होता, पर हमें कोई आइडिया नहीं था। तो बस ये हमने सेम डे पे जिस दिन गेस्ट आने वाले थे उसी दिन हमने ये सारी प्रिपरेशन की। पफ पेस्ट्री और ये समोसा, ये अगर हम पहले से बना के फ्रीज़ कर लेते तो हमारे लिए ये टाइम सेव हो जाता हमारा। तो हमने मॉर्निंग में ये जो है कस्टर्ड बनाने के बाद साथ में ये आटे का जो समोसे की जो फिलिंग का ये डो है ये भी तैयार किया था। फिर उसके बाद समोसा तैयार कर लिया। आप लोग बताना कि आप लोग क्या चीज़ें गेस्ट के आने पे क्या चीज़ें बनाना आप प्रेफर करते हो। हमें तो जो चीज़ें इजी लगती है, हमें लगता है कि वही चीज़ें बनानी चाहिए, जो कि टाइम सेविंग भी हो जाता है। जिसके साथ कोई नई रेसिपी ट्राई करने में आपका ज़्यादा टाइम जाता है, फिर उसमें एक ये भी होता है कि पता नहीं चीज़ कैसी बनेगी। तो यहाँ पे हमने जो पफ पेस्ट्री जो है वो हलाल जो अमान की आती है वही हमने ली थी, और यहाँ पे अब हम फिलिंग कर रहे थे इसके इस तरह से। हाँ, वहाँ से सब तरफ से चिकन निकल रहा है। यहाँ पे हम एग दिया, इसको बीट करेंगे। ये समोसे बना के फ्रीज़ किए थे जब से पफ पेस्ट्री बन गई। मॉर्निंग में ही हमने चिकन को मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो उसे भी निकाल के रख दिया था डिफ्रॉस्ट होने के लिए, ताकि उसको हम अगर ग्रिल करना चाहें या फिर ओवन में बेक करना चाहें तो वो कर लेंगे। तो बाद में हस्बैंड ने उसे ओवन ग्रिल कर लिया था, तो बहुत अच्छा से जो चिकन है वो भी तैयार हो गया था। और यहाँ पे हमारा जो पफ पेस्ट्री है ये भी तैयार हो गया था। तो इसको हमने इस तरह एग वॉश करके इस पर लगा के रख दिया था। हमारे पास जो ओवन है इसमें 400 फ़ारेनहाइट पे हम इसे बेक कर लेंगे 15 मिनट में। तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा, या फिर अगर ना हो तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा के 20 मिनट में अच्छा से बेक हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छा से इस तरह लगा के तैयार करके रख लिया था फ्रीज़र में। और समोसे भी तैयार हो गए थे, तो समोसे को भी हमने इस तरह जिप बैग में करके रख लिया फ्रीज़ में। तो जब भी हमें बनाना होगा तो हमारे लिए इस तरह आसानी हो जाती है। इसे पहले से भी प्रिपेयर करके इस तरह रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो है जिप बैग से एयर जो है इसकी निकाल दी थी, एक्स्ट्रा एयर। इसको इसी तरह हमने प्लेट में करके फ्रीज़र में रख लिया था। हमारे पास अगर मैरिनेशन किया हुआ हो ना, तो कोई भी गेस्ट आए तो हमारे लिए आसानी होती है। तो हमारे पास पहले से चिकन 65 का मैरिनेशन था, जिससे हमने पफ पेस्ट्री बना ली, समोसे तैयार कर लिए इस तरह से। और दही बड़े भी हम पहले से हमने एक दिन पहले बना के रखा था, तो वो तैयार कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खाने हैं वो हर एक तरह की चीज़ें इसमें बन गई थी। यखनी बना रहे हैं मटन की। तो पहले मैं गोश्त को गला लिया, खड़े गरम मसाले, धनिया और सौंफ के साथ। यहाँ पे गोश्त को भून लिया है दही के साथ। अब इसमें यखनी ऐड करते हैं, राइस भी ऐड कर लेते हैं। राइस को पहले सोख करके रखा था। यहाँ पे ½ kg 3 कप जो है वो राइस है। तो हम पानी थोड़ा कम ही डालते हैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। कम रखने से बिल्कुल सही बनता है। पीछे प्रेशर कुकर में हस्बैंड ने मटन बनाया है, और यहाँ पे हम यखनी। गेस्ट बस आ गए। गेस्ट के आने के बाद हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था वक्त से। बस टेबल पे लगाने में ज़रा सी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो चिकन है उसको हस्बैंड ने ग्रिल कर लिया था, तो उसको हमने जो है वो डिनर टाइम पे सर्व किया था। यहाँ पे चना, पैटी और समोसा, साथ में गोलगप्पे भी जो थे वो भी कर लिए थे रेडी। दही बड़े, सब कुछ जो है अच्छा से हो गया था। और प्याज के जो पकौड़े होते वो भी बना लिए थे। और ये गेस्ट आए थे न्यूयॉर्क से। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा से हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो सहरी के बाद थोड़ा देर के बाद जब मॉर्निंग हो गई तब ये लोग वापस चले गए, क्योंकि ये न्यूयॉर्क से आए थे और इन्हें ड्राइव करके वापस पहुंचना था। तो इन्हें रात तक वापस पहुंचना था, ये संडे का दिन था। तो बस यहाँ पे हस्बैंड बाहर उन्हें छोड़ने निकले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट के आने से घर में थोड़ी सी रौनक और बरकत जो होती है, और बच्चों की खुशी जो होती है उनका कोई हिसाब ही नहीं होता। ये खुशी जो है ना, इसका एहसास बहुत अनमोल होता है। तो बस अल्लाह ताला सबको इस तरह के जो मौके है वो ज़रूर फराहम कराए। यहाँ पे आगे आप लोग देखेंगे ये बच्चे जो हैं वो किस तरह, रात में जब बच्चे सोए तो गेस्ट थे, और सुबह उठा तो किंजा तो वो गेस्ट को ढूंढ रहा था। यस His daughter. Where are they? They leave. What?
Oh, we missed it. Yeah, you missed it. Oh. गेस्ट के जाने के बाद ही फजर के बाद ही हम फिर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गए थे और यहाँ पे किन्स आउट के आया था तो वो थोड़ा सा सैड हो रहा था। बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सबको सबके बच्चों को अच्छी सेहत दे, नेक ज़हन दे और दुनिया और आखिरत की सही की समझ दे और उस पे चलने वाला और उस पे अमल करने वाला बनाए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बेटे किन्ज़ा के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला उसे अच्छी सेहत दे कि वो भी रोज़े नमाज और हर एक चीज़ की समझ रखते हुए उसे पूरी तरह पूरा कर सके, अपने सारे फ़राइज़ जो है उसे पूरा कर सके। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अच्छा नसीब दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सब भी हमेशा मेरी दुआओं में हमेशा शामिल होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।